पुष्पाणि समर्पयामि अध चन्दनं विलेपयामि हरि ओं परे चन्दनं विलेपयामि चन्दनान्ते अध अलङ्कारान्ते अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां मालादीन सुगन्धीन मालिन्यादीन मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां धूपं प्राज्वाल्य हरि ओं धूपं आग्रापयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः धूपान्ते हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुंशेषणौर्द्यौः शमवर्तता पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोता तथा लोकान् अगलवयन् अथ नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि ऋत्फलान् समर्पयामि मुखवासार्थे एलालं ताम्बूलपत्राणि समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साधुनार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दपूर्णफलदं यतः शान्तिं प्रयच्छ मे कृतायाः पूजायाः साधुनार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्तेन परिक्रमाम ओम यानि कानि च पापानि जन्मान् दुर्गतानि च तानि श्रमाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयितो ओम नानाश्वगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेश अनंत कोटि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहं व्यासपूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणदये वासिष्ठाय नमो नमः ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अथ विप्रार्चनं च ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपास्त्री परविष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतपेडुनादलहरि निर्वाण्यनिर्व्याकुलं शास्त्रास्त्रस्तनिबद्धनिव विलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तान्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता ओम विप्राप्रसादा धरणीधरोऽहं विप्र
विप्रप्रसादात् कमलावरोहम् विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम राम नाम। आराधिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिने नमः। आइए हम सभी भक्त जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे, तत्पश्चात श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथा मृत का रसस्वादन करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और जो भक्त अभी नहीं आए हैं उनसे निवेदन है अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र पंडाल में आकर के कथा का श्रवण करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। हरि ओम मा चन्द्रमा मनसो जातक्षगजोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्मा ईश्य प्राणस्य मुख दग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप।
फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। आराध्यक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु अनन्तकोटिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले रामलला सरकार की जय हो। बोले आवाहित देवी देवताओं की जय हो। बोले संत समाज की जय हो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी भक्त इसी क्रम में अपने यथास्थान पे बैठ जाएं और कथा का समय 3 घंटे का हम लोग शांति पूर्वक बिना किसी आवाज किए बिना किसी कोलाहल के शांति पूर्वक कथा का रस स्वादन करेंगे। यह शुभ समय हम सभी के मध्य चल रहा है। इसके बाद शेष 4 दिन बचा है। इसके बाद ना कोई कहने आएगा कि आप कथा सुनने आइए, ना यहाँ पे हम लोग कहने वाले होंगे ना आप सुनने वाले होंगे। तो शेष 4 दिन है इसके बाद में, तो हम लोग इसका पूर्ण लाभ लें और आकर के इसमें अवगाहन करें। कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो भगवान से। तो अपने इसी 24 घंटे का समय होता है, पूरा दिन काम करते हैं, कुछ समय भगवान के पावन नामों के लिए निकाल करके आकर के उनका स्मरण करें, उनका कथा श्रवण करें। यह परम सत्य है कि हमारे जीवन में जो कुछ पुण्य है वह भगवान का नाम है। तो आकर के कुछ समय निकाल करके यहाँ पे
भगवान की कथा का रस स्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बहुत समय ना लेते हुए आइए हम श्री सब लोग मिल करके श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। इसी के साथ श्री महाराज जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राधे। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यम्
शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयानि सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद जय हो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री हरि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना मैया के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। श्री सरयू मैया के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। श्री शंकर भगवान के जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र सिंह जी एवं इनके परिवार के सभी सदस्यगण हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज तृतीय दिवस की बेला में यहाँ उपस्थित होकर के श्री राधा कृष्ण भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। एक नीति शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है, व्यवहारम तो परिज्ञाय वध्य पूज्योथ वामः।
कि केवल जाति मात्र से ही, केवल स्वरूप मात्र से ही कोई व्यक्ति आदरणीय अथवा निरादरणीय नहीं होता है। व्यवहारम तो परिज्ञाय, व्यवहार देखने के बाद ही कौन सम्माननीय है और कौन निरादरणीय है यह निर्णय करना चाहिए। हम जैसे लोगों का संग करेंगे हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होता चला जाएगा, और व्यवहार ही देख करके कैसे लोगों का संग है यह भी अनुमान किया जा सकता है। व्यवहार से व्यक्ति समझ में आ जाता है कि कहां इसका उठना बैठना। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक जौहरी मणि आदि का खरीद बेच करने वाला, मणि का पारखी, दो एक समान मणि लेकर के घूम रहा था। गांव में जाए, सबको बुला करके बोले कि ऐसा है, हमारे पास दो मणियां हैं, इन दोनों मणियों में ये हारन की आवाज गूंज रही है क्या? वह जौहरी गया और जाकर के गांव में लोगों को बुलावे और बोले कि ऐसा है, हमारे पास दो मणियां हैं, इन दोनों मणियों में एक मणि 1000 रुपए की है और दूसरी मणि 10,000 रुपए की। अब इन दोनों मणियों में कौन मणि 1000 की है और कौन मणि 10,000 की है, ये जो बता देगा उसे ये दोनों मणि फ्री में दे देंगे, निःशुल्क दे देंगे। अब लोग आए, उठा करके वजन एक समान, मणि भी एक ही समान, कोई अलग अलग मणि नहीं है, दोनों आकार प्रकार रंग ढंग कलर हर चीज एक समान दोनों मणियों का। आप लोग परेशान कि अब क्या हम बतावे कि कौन मणि 1000 की और कौन मणि 10,000 की है। एक सत्संगी व्यक्ति, संत महापुरुषों का संग करने वाला, अच्छे सज्जन पुरुषों का संग करने वाला व्यक्ति, मनुष्य आया और आकर के बोला कि अरे जौहरी भाई साहब, हम बता देंगे कि कौन मणि 1000 की है और कौन मणि 10,000 की है। ठीक है, अच्छी बात है, बता दो। वो आदमी दोनों मणि को लिया, लेकर के गया बाहर धूप में, और धूप में दोनों मणियों को रख देता है। और 1000 और 10,000 का मतलब आप समझिएगा कि एक मणि नकली है और दूसरी मणि असली है। जो 10,000 की है वो असली है और जो 1000 की है वो नकली है। अब इसमें कौन नकली मणि है और कौन असली मणि है, इसकी पहचान करनी है। वो आदमी गया और दोनों मणि को लेकर के धूप में रख देता है। कुछ ही मिनट बाद एक मणि गर्म हो गया, एक जो मणि था वह मणि गर्म हो गया, और दूसरा मणि ठंडा ही रहा, वो गर्म नहीं हुआ। वो जो धूप में लेकर के मणि को गया था, वो आदमी दोनों मणि को उठाया और लेकर के आया जौहरी के पास। जो मणि गर्म हो चुका था उसको जौहरी को देते हुए बोला कि ये तुम्हारा जो मणि है ये 1000 रुपए की है, यानी ये नकली मणि है। और जो मणि गर्म नहीं हुआ था, जो ठंडा का ठंडा बना हुआ था, वह मणि जौहरी को, यानी उस व्यापारी को मणि देते हुए बोला कि ये जो तुम्हारा मणि है ये 10,000 रुपए की, ये असली मणि है। वो जौहरी बोला कि बहुत सही कह रहे हो, अच्छा तुम पहचान कैसे लिए कि ये मणि असली है और ये मणि नकली है? वो सत्संगी आदमी बोला कि ऐसा है,
जो मणि गर्म हो गया धूप में, समझ लो कि वह नकली मणि है, और जो मणि गर्म नहीं हुआ, ठंडा बना हुआ रहा, वह मणि समझ लो कि असली है। थोड़ी थोड़ी बात में हम लोग गर्म हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई उकसा दे, थोड़ा कोई कहीं नुकसान हो जाए, थोड़ी कोई समस्या आ जाए, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। यानी हम लोग नकली आदमी हैं। और कोई सामने भले ही गाली देते हुए खड़ा हो, गाली दे रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो समझ लीजिए कि हम असली आदमी हैं। हम लोगों की समस्या यही है कि हम सब अपने दुख का और सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। दूसरों के हाथ में दे देते हैं। कोई थोड़ा सा सम्मान कर दिया, एकदम मुस्कुराते हुए प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कोई थोड़ा सा एक अपशब्द बोला, बस मुंह लटकाए घूम रहे हैं। काहे के लिए? तो फलाना व्यक्ति हमारा अपमान कर दिया। देखिए, ये बात तो इसे कठिन है, इतनी आसान नहीं है इसे अपने व्यवहार में, जीवन में धारण करना। कहना आसान है, लेकिन इसे अपने व्यवहार में लाना आसान नहीं है। कोई कुछ सम्मान कर दिया तो हम प्रसन्न हो गए, कोई थोड़ा अपमान कर दिया तो हम दुखी हो गए, कोई कुछ दे दिया तो हम खुश हो गए, कोई कुछ ले लिया तो हम दुखी हो गए। ऐसा अगर हमारा व्यवहार है तो हम दिन में 25 बार सुखी होंगे और 25 बार दुखी होंगे। जो कुछ मिल रहा है भगवान की कृपा से मिल रहा है, जो कुछ जा रहा है वो भगवान की इच्छा से जा रहा है। कोई सम्मान दे दिया तो ठीक, अपमान कर दिया तो ठीक, दोनों में जो अपनी स्थिति को समान बना करके रखे, वो समझ लीजिए असली आदमी है, असली मनुष्य है। और जो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, थोड़ी बातों में प्रसन्न हो जाए, वह आदमी अभी असली नहीं है। कल की कथा में हम सब श्रीमद् भागवत भगवान बड़े ही सुंदर शब्दों में सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप भगवान की वंदना कर रहे हैं। भागवतकार अपने मन में विचार किए कि ऐसा है, हम यदि किन्हीं विशेष भगवान का नाम लेते हैं, किन्हीं विशेष देवता का नाम लेते हैं, तो उन देवता के जितने भी भक्त हैं वे सभी भक्त प्रसन्न होंगे। लेकिन अन्य देवों के जो उपासक हैं, भक्त हैं, वो सब प्रसन्न नहीं होंगे। वह यह सोचेंगे, यह विचार करेंगे कि इसमें तो हमारे देवता का, हमारे इष्ट की वंदना की नहीं गई है, इसलिए इस ग्रंथ को हम क्यों पढ़ें। इसलिए किन्हीं का नाम नहीं लिए, सीधे सत्यम परम धीमहि कह करके वंदना करते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकम खादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। इस श्लोक में भागवतकार दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, भावुकाह और रसिकाह। कथा सुनने में उन्हीं को बुलाना चाहिए जो भावुक हो, यानी कथा के प्रेमी व्यक्ति हो। ये जबरदस्ती पकड़ करके नहीं बैठाना चाहिए किसी को, क्योंकि अगर जबरदस्ती इनको बैठा करके रखे, इनके साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कथा में निमंत्रण देना चाहिए, बुलाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति कथा का प्रेमी न हो उसे जबरदस्ती बुलाकर बैठाना नहीं चाहिए। नहीं तो वह स्वयं भी नहीं सुनेगा और आपको भी नहीं सुनने देगा।
भाई साहब समय हो गया, अब चले। अब कथा में आप ध्यान से मन आपका लगा हुआ है और बीच में हर 10-15 मिनट पे भाई साहब किया करेगा वो। इसलिए जो भावुक न हो, जो कथा के प्रेमी न हो, उसे जबरदस्ती कथा में बुलाकर बैठाना नहीं चाहिए। और रसिकाह यानी जिसका मन, जिसका चित्त सरल न हो, जो भगवान के प्रेमी न हो, भगवान में जिनकी श्रद्धा न हो, ऐसे लोगों को यानी नीरस लोगों को नहीं बैठाना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग स्वयं तो परेशान होते ही हैं और ये आपको भी चैन से, शांति से नहीं रहने देंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जो व्यक्ति रसिक नहीं होता है, जो व्यक्ति भावुक नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति कुतर्की हो जाता है। बिना मतलब कुतर्क करना, बिना मतलब बकवास करना, बिना मतलब बिना सिर पैर की बातें करना स्वभाव बन जाता है ऐसे लोगों का, जो भावुक और रसिक नहीं होता है। एक किसी गांव की घटना है। सुबह सुबह एक भक्त बढ़िया भाव में भर करके ओम नमः शिवाय करते हुए सुंदर आरती सजा करके एक लोटा जल लेकर के शंकर भगवान के मंदिर में पूजा के लिए जा रहा था। रास्ते में एक कुतर्की आदमी, बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला मिल गया। बोला भाई साहब कहां जा रहे हो, रुको। ओ भक्त व्यक्ति जो पूजा करने के लिए जा रहा था वो बोला कि ऐसा है, हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। बोला कि पूजा करने से क्या होता है, इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, आज तक कभी भगवान दिखाई दिए? तमाम सारे लोग पूछने वाले मिलते हैं, इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, कभी भगवान दर्शन दिए? अरे हमको भगवान का दर्शन चाहिए ही नहीं, काहे के लिए वो दर्शन देंगे? हमको पूजा करने में अच्छा लगता है, हमारा मन है पूजा करने की, हम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हमको चाहिए ही नहीं। जो भी व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि इतने दिनों से पूजा कर रहे हो, कभी शंकर जी दर्शन दिए, कभी कृष्ण भगवान ने दिखाई दिए, बोले हमको दिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हम मान रहे हैं, बात खत्म। वो भक्त बोला कि ऐसा है, अब ये सब बातें हम लोग आगे पीछे बाद में कर लेंगे, अभी सुबह सुबह का समय है, हमें जाने दो पूजा करने के लिए। बोला अच्छा ठीक है चले जाना, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे करके तब जाओ। प्रश्न क्या है कि ये जो तुम अपनी आरती की थाली में दीपक जला रखे हो, इस दीपक में जो ये ज्योति जल रही है, ज्योति कहां से आई है? ये ज्योति कहां से आई है, ये बता दो, फिर चले जाना। वो भक्त सोचा कि अभी मैं यह बताऊंगा कि इस ज्योति में माचिस के तिल्ली से, इस दीपक में ये ज्योति माचिस के तिल्ली से आई, तो फिर ये पूछेगा कि माचिस के तिल्ली में कहां से आई। फिर मैं बताऊंगा कि माचिस के तिल्ली में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में वस्तुओं के द्वारा इसमें ज्योति को डाला गया। फिर ये पूछेगा कि उस कंपनी में कहां से ज्योति आई। भगवान की कृपा से एक सुंदर मन में विचार भाव जागृत हुआ, वो फूंक मार करके दीपक को ही बुझा दिया। सामने जो कुतर्की आदमी प्रश्न कर रहा था वो बोला कि अजीब आदमी हो, मेरे प्रश्न का तुमने उत्तर दिया नहीं और दीपक बुझा दिया। वो भक्त बोला कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ ये ज्योति गई कहां। मेरा प्रश्न तुमसे है कि तुम बताओ ये ज्योति गई कहां। वो कुतर्की आदमी बोला कि क्या मतलब, हमें नहीं बता सकते कि ज्योति कहां गई। और भक्त बोला कि ऐसा है, तुम्हें नहीं बता सकते कि ज्योति कहां गई, हम ये नहीं बता सकते कि ज्योति आई कहां से थी। इसलिए ये ज्योति कहां से आई कहां गई विचारणीय बात यह नहीं है। विचारणीय बात यह है कि ज्योति का उपयोग क्या करना है, ज्योति का प्रयोग क्या कैसा करना है, ये विचारणीय बात है। ये विचारणीय बात नहीं है कि ज्योति कहां से आई है कहां गई।
जो मनुष्य भावुक नहीं होगा, श्रद्धावान नहीं होगा, रसिक नहीं होगा, यानी भगवत प्रेमी नहीं होगा, वो व्यक्ति कुतर्की हो जाता है। और ऐसा कुतर्की व्यक्ति हमेशा संशय में रहता है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। जो संशय करने वाला व्यक्ति, हर जगह शंका करने वाला व्यक्ति का जो मन है, विचार है, यह सब अस्थिर हो जाता है और ऐसे संशयात्मा व्यक्ति का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिस तत्व को बड़े बड़े देवता जन जानते हैं, उन तत्व को आप भी जानते हैं, आप विस्तार से हमें बताइए। भगवान की प्राप्ति किस साधन से सहजता सरलता पूर्वक हो सके, वह आप हमें बताइए। यह सब बड़ा सुंदर 6 प्रश्न श्री शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से करते हैं। सूत जी जैसे ही कथा आरंभ करना चाहे, तुरंत मन में विचार आया कि अभी तो हमने अपने गुरु की वंदना की ही नहीं। तुरंत श्री सूत जी महाराज अपने गुरु सुखदेव भगवान की वंदना करने लगे और वंदना करते हुए बोले, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो सुखदेव भगवान जन्म लेने के तत्क्षण, जिस समय अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, उसी समय उसी अवस्था में श्री वेदव्यास भगवान के सामने ही उठ करके खड़े हुए और चल पड़े। किधर? वन की ओर, जंगल की ओर। पीछे से श्री वेदव्यास भगवान पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान मुड़ करके पीछे देखे नहीं, सीधे आगे बढ़ते हुए एक घनघोर जंगल में जा करके छिप जाते हैं। वेदव्यास जी पीछे से पुत्र पुत्र आवाज देते हुए आ रहे थे। सुखदेव भगवान जब वन में जाकर के अदृश्य हो गए, तो वन के प्रत्येक वृक्ष से, प्रत्येक झाड़ियों से, प्रत्येक लता पताओं से आवाज आने लगी, सुकोहम सुकोहम सुकोहम। वेदव्यास भगवान समझ गए कि हमारा जो ये पुत्र है कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ा कोई दिव्य आत्मा है। वापस लौट करके चले आए। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जब रचना किए, जब 18,000 श्लोक पूरा लिख डाले, तो मन में वेदव्यास भगवान विचार करने लगे कि यह इतना सुंदर दिव्य ग्रंथ किसे पढ़ावें, यानी पढ़ने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। अगर ऊसर भूमि में आप बीज बो दीजिए, वो बीज बोने से कोई लाभ मिलना है। अगर बीज आप डाल रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो उपजाऊ भूमि में डालने से उसका फल प्राप्त होगा। ऊसर भूमि में डालने से क्या मतलब है? ज्ञान भी उसे ही देना चाहिए कि जो उस ज्ञान का अधिकारी है।
जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो जानने की, जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो मानने की, जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो समझने की, उसी को समझाना चाहिए। वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है ना। एक बार बारिश हो रही थी, आप लोग सुने होंगे लगभग। बारिश हो रही थी, एक वृक्ष पे एक पक्षी घोंसला बना करके उस घोंसले में पक्षी बैठी हुई थी आनंद से, आराम से। कोई एक बूंद भी पानी उसके शरीर पे नहीं गिर रहा था। बगल में डाली पे एक बंदर बैठा हुआ था, बारिश के पानी से ठंडी के कारण ठिठुर रहा था वो। घोंसले के अंदर से वो पक्षी बोली कि वाह देखो, तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? हमारे पास तो केवल चोंच है, हम अपने चोंच से इतना सुंदर घर बना लिए, और तुम्हारे पास भगवान बुद्धि विवेक भी दिए हैं, हाथ पैर भी दिए हैं, कूदने दौड़ने भागने की क्षमता भी दिए हैं, अपने लिए घर बना लो एक। अब पक्षी तो समझा रही थी, अच्छी बात बता रही है, लेकिन बंदर बोला कि अच्छा, इस समय हम भीग रहे हैं और तुम आराम से घोंसला के अंदर बैठी हुई हो, तो ज्यादा दिमाग काम कर रहा है। तुरंत गया और घोंसला उखाड़ करके नीचे गिरा दिया। एक बहुत इसी प्रसंग पे दोहा है कि सीख वाही को दीजिए जाको सीख सोहाए, और सीख न दीजिए बानरा घर हूं बया का जाए। इसलिए शिक्षा उसी को दी जाए, समझाया उसी को जाए जो समझने का पात्र हो, जो सीखने का पात्र हो। श्री वेदव्यास भगवान सोचे कि इतना सुंदर दिव्य रसमय ग्रंथ है, भक्त भगवान के चरित्र से संपन्न ग्रंथ है, किसी योग्य अधिकारी शिष्य को ही पढ़ावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे योग्य अधिकारी शिष्य का विचार करते करते मन में भाव आया कि हमारे जो पुत्र हैं सुखदेव जी, वो सुखदेव जी अपने अन्य से पकड़कर बैठाइए इनको। अपने अन्य शिष्यों को श्री वेदव्यास भगवान एक श्लोक पढ़ा करके, रटा करके, और कहां भेजे? जहां सुखदेव भगवान अदृश्य हुए थे। ध्यान दीजिएगा, जहां श्री सुखदेव मुनि जी अदृश्य हुए थे, उसी जगह पे जाकर के शिष्यों को बोले कि यह श्लोक जोर जोर से पढ़ना। श्लोक कौन सा है? वरहापीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणु वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। इस श्लोक में भगवान श्री नंद नंदन के सुंदर छवि का वर्णन किया गया है। हमारे श्याम सुंदर भगवान कैसे हैं? तो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। शरीर का आकार प्रकार कैसा है? तो नटवर वपु, यानी एकदम तीन जगह से टेढ़े खड़े रहते हैं। नटवर के समान शरीर है जिनका। अपने मस्तक पे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं जो बरहापीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम, जो हमारे श्याम सुंदर भगवान वैजयंती माला पहने हुए हैं। वैजयंतीं च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया, अपने दोनों हाथों से अपने होठ पे सदैव बांसुरी को धारण किए हुए रहते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति ही, ऐसे सुंदर स्वरूप में हमारे श्याम सुंदर भगवान कुंज गली में, निधि वन में प्रवेश कर रहे हैं।
इतना सुंदर स्वरूप की चर्चा सुन करके श्री सुखदेव भगवान मन में विचार किए कि इतने सुंदर पुरुष का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बाहर निकल करके आए, उन सभी ब्रह्मचारियों को, शिष्यों को बुला करके बोले कि सुनो, इस श्लोक में जो तुम चर्चा कर रहे हो जिनकी, उनके स्वरूप के विषय में यही एक श्लोक है या और भी श्लोक है? तो वे सभी ब्रह्मचारी बोले कि ऐसा है, इस प्रकार के 18,000 श्लोक हमारे गुरुदेव लिखे हुए हैं, ये तो एक श्लोक है मात्र। श्री सुखदेव मुनि जी मन में विचार किए कि चल करके उनका दर्शन करना चाहिए और भी श्लोकों को सुनना चाहिए। जब इतने सुंदर हैं तो उनका दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। फिर मन में विचार किए कि कई बार होता है कि आदमी अगर गुणवान हो तो अभिमानी हो जाता है। सुखदेव भगवान मन में विचार किए कि ये हैं तो बड़े सुंदर, जिनकी चर्चा इस श्लोक में हो रही है, लेकिन सुंदर के साथ साथ अगर कहीं सहज नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, अभिमानी होंगे, तो पता लगे कि हम पीछे पीछे दीवाना बने हुए घूमते रहे और वो हमारी ओर एक बार मुड़ करके भी न देखें, तो पता नहीं दयालु हैं कि नहीं है, कृपालु हैं कि नहीं है। इसलिए सुंदर तो हैं लेकिन बिना दया और कृपा के विषय में जानकारी किए जाना ठीक नहीं होगा। फिर जाकर के वहीं झाड़ियों में, जंगल में छिप गए। वे सभी ब्रह्मचारी आए, वेदव्यास भगवान से वह सारा प्रसंग सुनाए, जो भी वहां घटनाएं घटित हुई थी सारी घटनाएं सुनाए। वेदव्यास भगवान समझ गए कि सुखदेव जी भगवान के स्वरूप से प्रभावित तो हो गए हैं, भगवान की सुंदरता से प्रभावित तो हो गए हैं, लेकिन प्रभु के दयालुता के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है, भगवान के कृपा के विषय में उन्हें ज्ञान नहीं है। तो एक दूसरा श्लोक पढ़ा करके, रटा करके, याद करवा करके उसी जगह पे श्री वेदव्यास भगवान अपने शिष्यों को भेजते। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का अर्थ है कि पूतना जब भगवान को मारने के लिए आती है तो अपने दुग्ध में जहर मिला करके आई और भगवान को दूध पिलाने के बहाने जहर पिला करके मारना चाह रही थी। भले ही वह जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन उसका जब प्राणांत हुआ, उसका वध करने के बाद भगवान उसे नरक में या अन्य जोनियों में नहीं, आगे चल करके जो पद, जो वही पद पूतना को भी दे रहे हैं। किसी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आप भी बड़े पक्षपाती हैं कि पूतना आपको दूध पिलाने तो आई नहीं थी, वो तो आई थी मारने, वो तो राक्षसी थी, उसको भी आप वही गति दे रहे हैं जो अपनी माँ यशोदा, जो अपनी माँ देवकी जी को आप आगे चल करके देने वाले हैं, माँ के समान उसको गति दे रहे हैं। भगवान बोले कि ऐसा है, पूतना हमें जहर पिलाने आई है, मारने आई है अथवा जिलाने आई है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है उसके काम से,
पुतना का कार्य क्या है? माँ का कार्य है। यानी बच्चे को दूध पिलाना किसका काम है? माँ का काम है। तो दूध पिलाने के लिए आई, अब जिलाने के लिए या मारने के लिए इससे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब इससे है कि पुतना काम क्या कर रही है, पुतना माँ का काम कर रही है, इसलिए उसे माँ का पद मिलना चाहिए। ले भी गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। कौन ऐसे दयालु हैं जिनके शरण में जाया जाए? यह जब श्लोक सुखदेव भगवान सुने तो समझ गए कि नहीं नहीं, वो तो सुंदर हैं और सुंदर के साथ साथ दयालु भी है, इसलिए चल करके उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। जय श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुखदेव भगवान अपने गुरुदेव की वंदना किए। वंदना करने के बाद श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा महापुराण प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रत्येक कल्प में भगवान के जो 24 अवतार होते हैं, उन सभी अवतारों का नाम संक्षिप्त में बताते हैं। वैसे तो भगवान के बहुत से अवतार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतार हैं, जिसमें 12 अवतार सनकादि, जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई हैं, ये भी भगवान के ही अवतार हैं। श्री नारद जी मत्स्य अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण अवतार आदि आदि, ये सब 24 अवतार हैं। क्योंकि इन सभी अवतारों की कथा हम सब आगे सुनेंगे, इसलिए ज्यादा चर्चा यहाँ अभी करने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्रमशः सभी अवतारों का प्रसंग हम लोगों को सुनना ही है। श्री सूत जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हुए सनकादिक ऋषियों से बोले कि हे ऋषिवर, पहले मैं आप लोगों को यह श्रवण कराऊंगा कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना इस पृथ्वी पे कैसे हो। एक बार की बात है, श्री वेदव्यास भगवान अपने आश्रम में विराजमान हो करके कुछ सोच रहे थे। चेहरा उदास है, चिंतित थे। श्री नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते पहुंच गए वहां। वेदव्यास जी को चिंतित देख करके बोले कि ऋषिवर, आप उदास लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, आपके चिंता का कारण? वेदव्यास भगवान बोले कि नारद जी देखिए, हमने संसार के जीवों का कल्याण करने की इच्छा से संसार के मनुष्यों को कैसे सहजता सरलता से कल्याण हो जाए, इस इच्छा से वेद पहले एक ही था और वेद को हमने 4 भागों में विभक्त कर करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को हम 4 भागों में किए, एक ही वेद को 4 भागों में किए। लेकिन इससे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। मुझे मन में यह विचार चलने लगा कि वेद मंत्रों का अर्थ भी तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो कैसे अपना कल्याण करेंगे। फिर हमने वेद मंत्रों की व्याख्या करके 108 उपनिषदों का निर्माण किया। कितने? 108। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उपनिषद का भी अर्थ लोग समझ नहीं पाएंगे, और जब इसका अर्थ ठीक से नहीं समझेंगे तो कैसे कल्याण होगा उनका। फिर बाद में हमने 17 पुराण लिख डाले। श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावे जो 17 महापुराण हैं, वेदव्यास भगवान कहते हैं कि नारद जी, हम 17 पुराण लिख दिए, लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। लग रहा है कि इन पुराणों से भी लोगों का कल्याण हो नहीं पाएगा। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है कि जब तक आप भगवान के चरित्र का गान नहीं करेंगे और भगवान के भक्तों का चरित्र गान नहीं करेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलनी। और इस संसार में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनका अगर सहजता सरलता से कल्याण संभव है किसी साधन से, तो वो साधन है भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा।
नयत्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्त्युसेक्षया तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो। श्री वेदव्यास भगवान लिखते हुए बहुत सुंदर कह रहे हैं। नारद जी वेदव्यास जी से बोले कि ऐसा है, जिस सरोवर में बगुला रहते हो, जिस सरोवर में कौवे रहते हो, उस सरोवर में हंस नहीं जाते हैं कभी। हंस उसी सरोवर में रहते हैं जिस सरोवर में बगुला और कौवा ये सब न रहता है। जिस ग्रंथ को संत महात्मा, जिस ग्रंथ को भगवान के अनन्य भक्त आदर नहीं करते हैं, उस ग्रंथ से लोगों का कल्याण संभव नहीं है और उस ग्रंथ से समाज का कोई विशेष हित भी नहीं होना है। संत महात्मा भगवान के अनन्य भक्त किस ग्रंथ का सम्मान करते हैं, उस ग्रंथ का सम्मान करते हैं जिस ग्रंथ में भगवान की कथा वर्णन हो। इसलिए आप अपने मन को अगर शांत करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को सुख प्रदान करना चाहते हैं और संसार के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, भगवान की कथा गाइए और भगवान के भक्तों की कथा गाइए। श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए वेदव्यास भगवान से कहते हैं कि वेदव्यास जी, बिना संतों के कृपा प्राप्त किए हुए, बिना भगवत भक्तों के कृपा प्राप्त किए हुए किसी मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती है और उसका कल्याण भी नहीं हो सकता है। आज मैं जो नारद बन करके यहाँ पे दिख रहा हूँ, इसके पीछे भी संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है। पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। दासी पुत्र इसलिए कि मेरी माँ एक बहुत ही धनवान ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में झाड़ू पोंछा चौका बर्तन का वो काम करती थी। मैं छोटा सा था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी चल बसे। मेरी माँ अकेली हो गई और छोटा सा मैं बच्चा, मुझे भी लेकर के जाए, सुला दे और अपना काम धंधा करे, फिर लेकर के चले आवे। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, लेकिन सौभाग्य की बात एक यह थी कि मेरी माँ जिस परिवार में जाकर के झाड़ू पोंछा बर्तन आदि का काम करते थे, वो परिवार बड़ा भक्त परिवार था, बहुत बड़ा भक्त था। हमेशा उनके घर में संत महात्माओं का आना जाना लगा हुआ रहता था। अतिथियों की सेवा होती थी, भूखे दुखे की सेवा होती थी, संत महात्माओं की सेवा होती थी। एक बार की बात है, मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो गया। एक बार चातुर्मास्य करने के लिए बहुत से महात्मा आए। अपने सनातन धर्म में चातुर्मास्य का बड़ा महत्व है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों को चातुर्मास्य के नाम से जाना जाता है। यानी चातुर्मास्य व्रत करने वाले जो भी भक्त संत होते हैं, वो इन 4 महीनों तक कहीं आते जाते नहीं है, एक जगह रहते हैं। और भी बहुत से चातुर्मास्य के नियम है। आहार विहार कैसा होना चाहिए, रहन सहन, ये सब चातुर्मास्य के बहुत नियम है। नारद जी महाराज बोले कि वेदव्यास जी, चातुर्मास्य करने के लिए एक बार संतों की टोली, संतों की जमात
वहां पे पहुंचे और मेरी माँ प्रतिदिन जाते थे उन महात्माओं की सेवा करना, बर्तन आदि साफ करना, चौका बर्तन करना, और मैं भी अपने माँ के साथ जाकर के वहीं बैठता था। अब सब महात्मा लोग पूजा पाठ करे, मैं बैठ करके देखता था। नाम संकीर्तन हो वो भी बैठ करके सुनता था। आपस में सत्संग करते थे, कथा कहते थे, सुनते थे, तो मैं भी सुनता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और चातुर्मास व्रत जब पूरा हुआ तो सभी महात्मा जाने लगे। जब महात्मा लोग जाने लगे तो उनके साथ मैं भी चल पड़ा। तो वे सभी महात्मा मेरा हाथ पकड़ करके रोक दिए कि ऐसा है, तुम अपने माँ के एक ही पुत्र हो, जब तुम्हारी माँ इस संसार में न रहे तब तुम मेरे साथ चलना, मेरे पास आना, अभी तुम जाओ घर पे। एक मंत्र दे दिए भगवान का और बोले कि इसी मंत्र का जप करना। अब मैं उस मंत्र का जप करने लगा और मन ही मन उदास भाव से घर में रहने लगा। एक दिन एक आदमी आकर के बोला कि अरे बालक, तुम्हारी माँ को सांप डस लिया है, सांप काट लिया। ये सोच करके, ये सुन करके मैं रोया नहीं, अपितु और मैं नाचने लगा, हंस करके प्रसन्न हो गया। मैं लोगों को लगा कि अभी बाल बुद्धि है, बच्चा है, इसलिए इसको समझ नहीं है। नारद जी बोले कि हम खुश इसलिए हो गए कि माँ के कारण ही हम महात्मा लोग के साथ नहीं जा पाए। अब माँ रही नहीं तो अब हम भी निकल पड़ेंगे, अब चले जाएंगे। जो भी संस्कार आदि थे वो सब कर करके नारद जी बोले कि वेदव्यास जी, जिस रास्ते से महात्मा लोग गए हुए थे उसी रास्ते पे मैं भी चल पड़ा। घर से आगे जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही हमने भगवान का नाम जपना प्रारंभ किया, जो नाम महात्मा जी लोग दे करके गए हुए थे, तो हृदय में भगवान श्री श्याम सुंदर के सुंदर झांकी प्रकट हो गई। एक बार प्रकट होकर के तुरंत समाप्त। अब मैं बार बार यह निवेदन करने लगा कि फिर से मैं देखना चाहता हूँ, फिर से मैं वह झांकी दर्शन करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत रोने बिलखने लगा तो आकाशवाणी हुई कि बालक, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है, अभी तुम साधना करो, भजन करो, जब योग्यता होगी तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। नारद जी बोले कि योग्यता नहीं थी तो फिर दर्शन दिए क्यों आप? भगवान बोले कि ऐसा है, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हम दर्शन दिए। तुम्हारे मन में अविश्वास न प्रकट हो, पैदा हो, इसलिए विश्वास दिलाने के लिए हम दर्शन दिए हैं। बाकी जिस दिन योग्यता होगी उस दिन फिर हम दर्शन तुम्हें देंगे। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से बोले कि हे व्यास जी, उस जीवन में हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और उन्हीं संतों का आशीर्वाद कि आज मैं भगवान का साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में भगवान का भक्त बन करके यहाँ पे विराजमान हूँ। यह सब सौभाग्य संतों की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए आप अभी तक जितने भी ग्रंथों की रचना किए हैं उन सभी ग्रंथों में केवल कर्मकांड, ज्ञान, यही सब की चर्चा है। जब तक आप भक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, भगवान की कथा नहीं गाएंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलनी है। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी को जो चतुश्लोकी भागवत ग्रंथ मिला हुआ है, 4 श्लोक मिला हुआ था, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्ये तसोस्मि हम। आदि आदि जो 4 श्लोक हैं, ये चारों श्लोक श्री नारद जी वेद व्यास भगवान को प्रदान करते हैं। और वेद व्यास भगवान कल हो करके प्रातः काल की बेला में सुंदर पवित्र सरस्वती नदी में स्नान किए। बद्रिकाश्रम में इनका आश्रम है। सरस्वती नदी के तट पे सम्याप्रास नामक अपने आश्रम में श्री वेदव्यास भगवान स्नान करके आसन पे विराजमान हुए। और जो भी संध्या वंदन आदि नित्य कर्म थे उनको संपन्न करने के बाद
जब प्रसन्न मुद्रा में बैठे तो भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जो विशाल ग्रंथ है वो हृदय में अपने आप प्रस्फुटित होने लगा और कलम उठाए, लिखनी उठाए और यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, लगभग 335 अध्याय, 12 स्कंध, इतना विशाल ग्रंथ की रचना श्री वेद व्यास भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अपने जीवन में बिना भगवान के नाम संकीर्तन किए, बिना भगवान की कथा श्रवण किए और बिना भगवान के भक्तों की कथा सुने हमारे जीवन में शांति भी नहीं मिलनी है और हमारा कल्याण भी संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को समय निकाल करके अवश्य भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। यह जो हमारा आपका जीवन है इसे क्षणभंगुर कहा जाता है। जय हो। क्षणभंगुर इसलिए कहा जाता है कि हर एक क्षण क्षण में ये बदल रहा है। किसी फल को आप लेकर के, सेब, केला, संतरा, कुछ भी लेकर के आप कहीं रख दीजिए और 24 घंटे उसे देखते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब यह सड़ना प्रारंभ हुआ और कब सड़ करके खत्म हो गया। हर आदमी को अपना जन्मदिन लगभग याद रहता है। बहुत से लोगों को अपने विवाह के भी दिन याद रहते हैं। अमुक दिन को हमारा विवाह हुआ था। लेकिन किसी आप युवा व्यक्ति से, जवान व्यक्ति से यह पूछिए कि बचपन से जवान आप किस डेट को हुए हैं, कोई नहीं बता सकता है। किसी बुजुर्ग से यह पूछिए कि आप जवान से बूढ़े किस दिन, किस महीने में, किस वर्ष में हुए हैं, कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। क्षण क्षण में बदलते बदलते बच्चा से जवान हो गए, फिर बदलते बदलते जवान से बूढ़े हो गए, फिर बदलते बदलते बूढ़े से समय जब पूरा हुआ चल बसे। इसलिए ये संसार क्षणभंगुर है। तो यहाँ पे हम लोगों को आशा भरोसा लगा करके नहीं रखना चाहिए कि जब अमुक समय आएगा तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा, ऐसी बात नहीं है। समय का कोई पता नहीं है। तो जिस समय जो अच्छा कार्य दिखाई दे, सामने आए, उसे कर डालना चाहिए। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जय हो।
पंक्ति में बहुत सुंदर समझाते हुए हम लोग को कह रहे हैं कि देखो ऐसा है कि अगर इस भ्रम में हम जी रहे हैं कि हमारी आयु बहुत लंबी है, 60, 65, 70 वर्ष, 85 वर्ष, 80 वर्ष, तो ये सब केवल भ्रम मात्र है। कब हम हैं और कब नहीं है इसका कोई पता नहीं। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा हो, जब आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, जब आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। जय हो। हमारे आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती है कि जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं वो हमें नकार देता है, भरोसा तोड़ देता है, विश्वास खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती विश्वास करते रहते हैं। कोई आदमी अगर आपका विश्वास पात्र आपको धोखा दिया तो समझ लीजिए कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि इन लोगों से मन हटा करके जरा हमें भी मन लगाओ। लेकिन हम लोग इशारा समझते नहीं हैं। एक जगह विश्वास टूटा, दूसरे में विश्वास कर लिए, दूसरा टूटा, तीसरे में कर लिए। तो इसलिए लोग जो विश्वास तोड़ रहे हैं, इसके पीछे भगवान का एक इशारा है कि इन लोगों से विश्वास हटा करके हमें विश्वास रखो। समझान तू इशारा, समझान खेल उसका। 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 समझान खेल उसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। हो सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए ये चलते चलते
चलते रुक जाए चलते चलते जय हो। भजन के अंतिम पंक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट हम लोगों के लिए है कि अब तक जो बीत गया सो बीत गया, उस पे नहीं विचार करना है। लेकिन जब जागा जाए तभी सवेरा, यानी अब तक जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन प्रयास अब यह करना चाहिए कि आगे निरर्थक समय हम लोगों का न बीते। अपने जो आवश्यक गृह कार्य हैं उन कामों से जो भी समय बचता हो, उस समय का सदुपयोग यही है कि हम भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, भगवान में हम अपने समय को लगावें। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, जय हो। कह रही है जिंदगी यह शाम ढलते जय हो। यह शाम ढलते ढलते कह रही है जिंदगी यह शाम ढलते ढलते यह शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए चलते चलते रुक जाए चलते चलते। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब तक किया न तूने, अब तो हरि सुमिर ले। यानी हरेक जो दिन हम लोगों का बीत रहा है, अच्छा हम लोग कहते क्या हैं कि हम बड़े हो रहे हैं,
यानी एक एक दिन कर करके महीना बीत गया, महीना करके वर्ष बीत गया, वर्ष कर करके जीवन बीत रहा है। तो जैसे जैसे आयु बीतती है हम लोग कहते हैं कि हम लोग बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। जैसे 50 वर्ष की अगर हमारी आयु है, 25 वर्ष निकल गया तो 25 वर्ष तो बचा। तो हम लोग कहते हैं कि हम बड़े थोड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, आयु कम होती जा रही है। इसलिए अपने जो निजी गृह कार्य हैं, उन गृह कार्यों से, घर के कामों से जो भी समय बचे, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग यही है कि इधर उधर बकवास न करके, इधर उधर के प्रपंच की बातें न करके, हम लोग भगवान के नाम में, कथा में, सेवा में, कोई सामाजिक कार्य हो उनमें, परोपकार में अगर समय हम लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इसलिए सांसों का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब है कब नहीं है। तो जो भी अच्छे कार्य सामने दिखाई दे उसे तत्क्षण करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, महाभारत युद्ध संपन्न होने के बाद पांडव दल में तो 5 पांडव बचे हुए थे। दुर्योधन के दल में, कौरवों के पक्ष में, दुर्योधन के अन्य जितने भी 99 भाई वो सारे के सारे खत्म हो गए, केवल अकेला एक दुर्योधन बचा हुआ है। और दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करने वाले योद्धा लोग भी लगभग सब वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी और कृतवर्मा, ये 3 लोग बचे हुए थे। भीम जी के द्वारा जब दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया गया, दर्द से कराहते हुए दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ था। रात्रि की वेला में ये तीनों गए दुर्योधन से मिलने, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जी। अपने मित्र दुर्योधन की इस दुर्दशा को देख करके अश्वत्थामा को बहुत दुख हुआ। अश्वत्थामा बोला कि मित्र, युद्ध के समय तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सके, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम कहोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। दुर्योधन बोला कि मित्र, और हमारी अब क्या इच्छा होगी, 99 भाई सब के सब खत्म हो गए, हम भी अब मरण सैया पे पड़े हुए हैं, कब प्राण शरीर से निकल जाए कोई ठीक नहीं है। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में केवल एक पीड़ा है, एक दुख है। दुख यह है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 आज खत्म हो गए, एक केवल मैं बचा हुआ हूं, वो भी कुछ देर का मेहमान। पांडव 5 भाई थे और पांचों के पांचों अभी भी सुरक्षित हैं, एक भी खत्म नहीं हुए। एक भी अगर कम हो जाए तो कम से कम हमारे मन को आत्मसंतुष्टि मिलती कि चलो हम भले 100 खत्म हुए लेकिन एक को खत्म कर करके तब स्वयं खत्म हुए हैं। अश्वत्थामा बोला, मित्र चिंता मत करो, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को खत्म करके अभी उनका सिर काट करके लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा 5 पांडवों का सिर काटने के भाव से पांडवों के शिविर में अर्धरात्रि के समय प्रवेश किया और बच्चे को बैठा करके रखो, खिलाओ मत, सामने बैठकर। हुआ यह कि महाभारत का युद्ध समापन हुआ है। आज युधिष्ठिर जी युद्ध जीत गए हैं। युद्ध जीतने की खुशी में उत्सव मनाने के लिए 5 पांडवों को श्री द्वारिकाधीश भगवान लेकर के अलग चले गए और शिविर में पांडवों के बिस्तर पे जो पांडव पुत्र थे, जिनका जन्म द्रौपदी जी के गर्भ से हुआ था, वो 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता के बिस्तर पे जाकर के लेट गए।
अच्छा, एक विचित्र बात यह थी कि पांडवों के जो ये पांचों पुत्र थे, ये पांचों पुत्र अपने अपने पिता के समान। युधिष्ठिर जी का जो पुत्र था वो अपने पिता युधिष्ठिर जी के समान ही एकदम चेहरा, आकार, प्रकार, स्वभाव, बोली, भाषा एकदम पिता के समान। भीम जी का जो पुत्र था वो भीम जी के तरह ही विशालकाय। अब रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा गया और पांचों पांडव पुत्रों का सिर काट करके लेकर आया दुर्योधन के पास। दुर्योधन बोला कि ऐसा है, इन पांचों सिर में जो सबसे बड़ा मस्तक हो वह हमें जरा लाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिर होगा, सबसे बड़ा जो मस्तक होगा वो भीम का ही होगा। अपने हाथ में लेकर के जैसे दबाया वैसे वह मस्तक सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता है। जब नजदीक जाकर के ध्यान से देखा तो समझ में आया कि ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है। दुर्योधन बहुत रोते बिलखते अश्वत्थामा से बोला कि अरे मित्र, इनसे हमारा विरोध थोड़ा ही था, इनके पिता से विरोध था, और तुम तो हमारे इन भतीजों को मार करके हमारे खानदान में जल देने वाले भी कोई किसी को नहीं छोड़ा। तुम जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। प्रातः काल की बेला में द्रौपदी जी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई तो देखी कि पूरा बिस्तर खून से लथपथ हुआ पड़ा है। रोने चिल्लाने लगी। इतने में द्वारिकाधीश भगवान पांडवों को लेकर के आ गए। अर्जुन द्रौपदी जी को समझाते हुए, शांत करते हुए, चुप कराते हुए अर्जुन बोले कि देवी, मैं तुम्हें वचन दे करके जाता हूं कि जब तक मैं अपने पुत्रों को वध करने वाले उस आतताई अश्वत्थामा को पकड़ कर नहीं लाऊंगा तब तक तुम्हें मुंह दिखलाऊं नहीं दिखलाऊंगा, लौट करके नहीं आऊंगा। रथ पे बैठा सारथी के आसन पे श्री द्वारिकाधीश भगवान विराजमान हुए और अश्वत्थामा का पीछा कर करके उसके हाथ पैर बांध कर रथ के पीछे वाले हिस्से में डाले और डाल करके लेकर के आए द्रौपदी के पास। द्रौपदी जी के पास अश्वत्थामा को अर्जुन ला करके खड़ा कर दिए। द्रौपदी जी जैसे अश्वत्थामा को देखी वैसे उनके हृदय में ममता जागृत हो गई। मन में विचार करने लगी कि चलो, मेरे पुत्र आज नहीं है मेरे साथ, लेकिन मेरे पति तो हैं। और जो अश्वत्थामा की मां है श्री कृपी जी, वो कृपी जी तो पहले विधवा हो चुकी है, यानी द्रोणाचार्य जी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अगर इनका भी वध कर दिया जाएगा तो बिल्कुल एकदम अनाथ हो जाएगी। इसलिए द्रौपदी जी बोली कि मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दीजिए, ये तो साक्षात गुरु के स्वरूप है, यानी आत्मा वही जायते पुत्रः, पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है। तो ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं, तो अश्वत्थामा नहीं है, तो साक्षात द्रोणाचार्य जी ही हैं, गुरु ही है, इसलिए छोड़ दीजिए इन्हें। युधिष्ठिर जी बोले कि हाँ ठीक है, द्रौपदी सही कह रही है, इन्हें छोड़ दिया जाए। अब मार करके क्या फायदा, क्या लाभ। भीम जी अपना गदा उठाए, कांधे पे रखे और किनारे जाकर के खड़े हो गए। बोले कि ऐसा आप सब लोग छोड़ दीजिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला हूं इसे। अर्जुन भी अपना गांडीव संभाले जाकर के भीम जी के साथ खड़े हो करके बोले कि मझले भैया आप ठीक कह रहे हैं, इसको बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अब एक ही परिवार में दो दल होने लगा, दो विभाग हो गया। युधिष्ठिर जी बोले कि अरे कन्हैया, कभी जब मामला फंसे तो तुम भी तो कुछ बोला करो, इसे छोड़ दिया जाए कि मारा जाए, क्या किया जाए। श्री द्वारिकाधीश भगवान बोले कि ऐसा है, ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा काम किया, क्या किया है, आतताई वाला, तो इसलिए आतताई है तो इसे छोड़ना भी उचित नहीं है। और अश्वत्थामा ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण का वध भी करना उचित नहीं है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम
प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। स्त्री का वध करने वाला, बच्चे का वध करने वाला, पागल का वध करने वाला, सोए हुए व्यक्ति को मारने वाला, ये सभी लोग आतताई की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे आतताइयों का वध करने में कोई अपराध पाप नहीं होता है। युधिष्ठिर जी बोले कि कन्हैया, ये आप समाधान बता रहे हैं कि और समस्या पैदा कर रहे हैं कि मारा भी नहीं जाए, ब्राह्मण है इसलिए छोड़ भी नहीं मारा जाए, आतताई है इसलिए छोड़ा भी ना जाए। अरे क्या किया जाए ये मैं पूछना चाह रहा हूं। अर्जुन तुरंत पूर्व में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए बोले कि ऐसा है बड़े भैया, मैं समझ गया कि कन्हैया क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण है इसलिए इनका शारीरिक वध न किया जाए, लेकिन प्रतिष्ठित व्यक्ति का, सम्मानित व्यक्ति को अपमान कर देना ही, अपमानित कर देना ही उसको वध करने के समान है। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। संभावित यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसको मृत्यु देने के समान है। अश्वत्थामा के सिर पे जो जन्मजात दिव्य मणि थी, उस मणि को निकाल करके और धक्का मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा इस अपमान को सह नहीं पाया। एक दिन की बात है, अश्वत्थामा पांडवों को वंशहीन करने के लिए अपने मन में संकल्प कर लेता है। श्री द्वारिकाधीश भगवान सभी पांडवों के से विदा ले रहे थे द्वारिका जाने के लिए। इतने में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होकर के अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी पल रहे थे, उसे नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से उत्तरा की तरफ आ रहा था। उत्तरा भी देखे कि इधर उधर अन्य लोगों पे हम भरोसा करेंगे तो हम भी नष्ट हो जाएंगे और हमारा गर्भ भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए किसी पे आशा भरोसा न कर करके जहां रक्षा होनी है वहीं चल करके हम निवेदन करें। उत्तरा प्रभु के पास जाकर के बहुत सुंदर आर्त स्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, त्राहि माम, आप मेरी रक्षा करे। भगवान समझ गए कि क्या कारण है। छोटे से आकार में अपने शरीर को परिवर्तित करके उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं। कुंती मैया बोली कि कन्हैया, ऐसा है कि अभी भी हमारे पुत्रों के ऊपर बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, इसलिए कुछ दिन और आप हस्तिनापुर में रह जाइए। प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान कुंती मैया की बातों को मान करके द्वारिका जाने की जो योजना थी उसको स्थगित करके हस्तिनापुर ही रहते हैं। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि के समय भगवान जब अपने महल से बाहर निकले, जिस महल में विश्राम करते थे उससे बाहर निकले तो देखे युधिष्ठिर जी के महल में प्रकाश फैल रहा था। दरवाजे पे गए, जा करके देखे कि युधिष्ठिर जी अपने सिंहासन पे बैठ करके खूब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यह देख करके ये द्वारिकाधीश भगवान गए, जा करके पूछे कि भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि कन्हैया क्या बतावे, देखो कि आज लाखों महिलाएं विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए केवल मेरे लोभ के कारण। मुझे जो सम्राट बनने का लोभ था मेरे मन में, उसी के कारण इतने सारे बच्चे, इतने महिलाएं सब विधवा हो गई, अनाथ हो गए। इन सब का कारण मैं हूं। भगवान बहुत समझाए लेकिन वो माने नहीं, समझे नहीं। सोचे कि चलो समझाएंगे तो हम ही, लेकिन चेहरा बदल करके कल हो करके
श्री पितामह भीष्म भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि दर्शन करके तब हम अपना प्राण परित्याग करेंगे। सभी पांडवों को लेकर के श्री द्वारिकाधीश भगवान भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे। पितामह भीष्म से बोले कि पितामह, मैं चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर भैया को कुछ उपदेश दीजिए। श्री भीष्म पितामह जी बहुत सुंदर समझाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और बोले कि जब तक मैं इस शरीर को छोड़ करके भगवत धाम पधार नहीं जाता हूँ, प्रस्थान नहीं कर जाता हूँ, तब तक आप यहीं पे विराजमान रहें। और भगवान का दर्शन करते करते श्री पितामह भीष्म अपने दिव्य शरीर को छोड़ करके भगवान के दिव्य लोक में प्रस्थान करते हैं। इधर श्री द्वारिकाधीश भगवान एक दिन रथ पे विराजमान हुए और सभी पांडवों से बोले कि आप सब हमसे कुछ मांग लीजिए, क्योंकि अब आज मैं रुकूंगा नहीं, आज मैं द्वारिका जाऊंगा, क्योंकि द्वारिका से आए हुए हमें बहुत दिन बीत गए। सभी पांडव अपने अपने इच्छा से जो जो मांगना चाह रहे थे सब मांगे। कुंती मैया का जब समय आया मांगने का तो कुंती मैया बोली कि ऐसा है कन्हैया, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक हमारे जीवन में सुख दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, और आज जब सुख आया है तो आप कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। इसका मतलब आप दुख में साथ रहते हैं और सुख में साथ छोड़ देते हैं। तो हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो दुख ही चाहिए। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु विपद विस्मरणम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब तक हमारे जीवन में विपत्तियां थी तब तब आप साथ थे, और आज सुख आया तो आप कहते हैं कि मैं चलता हूं। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद दशत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो। कदम कदम पे पग पग पे आप मेरी रक्षा किए हैं, मेरे पुत्रों की रक्षा किए हैं। इतना विशाल महायुद्ध हुआ है, इस युद्ध में मेरे पुत्रों का बाल बांका नहीं हुआ, ये सब आपकी कृपा से ही संभव है। श्री द्वारिकाधीश भगवान सभी से विदा लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। आइए 2 बार हम सब प्रेम से संकीर्तन करते हैं, फिर आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरि बोल, श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
जय हो। श्रीमद् भागवतकार आगे प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। एक दिन श्री विदुर जी महाराज घूमते फिरते पहुंचे हस्तिनापुर। युद्ध विराम होने, युद्ध समापन होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ये दोनों पति पत्नी पांडव